हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट, बटन, रो और कॉलम कंपोजिबल के बारे में। हमने अपने लास्ट वीडियो में एक कंपोजिबल फंक्शन क्या होता है, एक प्रीव्यू एनोटेशन क्या होता है और रिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशंस जाना और एक बेसिक सा एग्जाम्पल सीखा। आज के इस वीडियो में हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ये एक एक विजिट्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक टेक्स्ट कंपोजिबल के साथ। आपको इस प्रेजेंटेशन के लेफ्ट साइड पर एक स्क्रीन दिख रहा है जिस पर हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, हेलो जेटपैक कंपोज। अब अगर आपको भी अपने मोबाइल ऐप में इस टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो आपको क्या कोड लिखना होगा, आइए अब उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक टेक्स्ट विजिट डिफाइन किया है और उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट और एक फॉन्ट साइज पास करा है। टेक्स्ट में हमने ये हेलो जेटपैक कंपोज लिखा है जो कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम अपने स्क्रीन पर चाहते हैं। अगर हमें इसमें अपर केस रखना हो या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो हम बिल्कुल वो चेंजेस अपने कोड में करेंगे और वो हमारे यूआई पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सारे टेक्स्ट को अपर केस में लिखना है तो आपको अपने कोड में भी बिल्कुल वैसा ही करना होगा। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि आपको एज इट इज टेक्स्ट अपने स्क्रीन पर दिखेगा, तो आपको उस हिसाब से ही अपने कंपोजिबल को डिफाइन करना है। अब इसमें यहाँ पर क्योंकि ये एक काफ़ी बेसिक और सबसे पहला क्लास है इस टेक्स्ट का, तो आई वुड लाइक कि आप उतने ज़्यादा डीप में ना जाएं। आप सिर्फ इसका एक सबसे मिनिमल अप्रोच सीखें कि आप किस तरीके से एक बेसिक सा टेक्स्ट अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फॉन्ट साइज का इस्तेमाल किया है ताकि हम अपने इस टेक्स्ट को एक कस्टम फॉन्ट साइज दे सकें। यहाँ पे 24 SP का यूज़ किया है। आप चाहें तो अलग अलग फॉन्ट साइज वैल्यूज़ दे करके अपने स्क्रीन पे क्या क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसे देखें और सीखें। अब आगे बढ़ते हैं बटन की ओर। If we already have text, why are we using a button? ये भी आपको एक टेक्स्ट ही डिस्प्ले कराता है। जैसे हमारे लास्ट स्लाइड में हमने हेलो जेटपैक कंपोज लिखा था और इस स्लाइड में हम क्लिक मी लिख रहे हैं, तो एट लास्ट ये दोनों चीज़ें तो सेम ही हैं। एक टेक्स्ट ही वो अपने स्क्रीन पर दिखा रहा होता है, तो हम फिर एक बटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सो द राइट गेस वुड बी कि हम अपने यूज़र से जब भी कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा यूज़र उस टेक्स्ट पे क्लिक करे और उसके बेसिस पे हम कोई API कॉल करें या फिर उसे किसी नई स्क्रीन पर ले जाएं, तो इसके लिए हम एक बटन का यूज़ करते हैं। सो यू कैन से दैट इट इज़ एक्टिंग एज एन इवेंट लिसनर, एज एन इवेंट हैंडलर, जहाँ पे इसके क्लिक का ये इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही क्लिक हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। अभी इस एग्जाम्पल वाले कोड में मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसके ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर एक एम्प्टी सा स्पेस दे रखा है। ब्रेसेस जो हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये ओपन होते हैं और सिर्फ क्लोज हो जाते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर हम अपने आने वाले ऐप्स में, आने वाले लेक्चर्स में जब सीखेंगे और इस बटन के बारे में और पढ़ेंगे तो हम ज़रूर इसके अंदर लॉजिक लिख रहे होंगे, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, API कॉल्स के लॉजिक्स लिखेंगे, ताकि जब भी यूज़र उसे क्लिक करे तो वो कुछ कोड को एग्जीक्यूट करा दे और उस कोड के एग्जीक्यूशन पे हमारा ऐप आगे बढ़े और वो एक फंक्शनल ऐप हो सके। तो हमारी ऐप में फंक्शनैलिटी लाने के लिए ये बटन काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कंपोजिबल के बारे में। तीसरा जो कंपोजिबल है वो है एक रो कंपोजिबल, एंड एज द नेम सजेस्ट्स इट मीन्स कि ये अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करने वाला है। इसमें और कुछ भी जानने के लिए नहीं है, आप बस ये समझ लें कि अगर आपने एक रो कंपोजिबल का यूज़ किया तो उसके अंदर के सारे आइटम्स, बी इट अ टेक्स्ट, बी इट अ बटन और बी इट एनी अदर थिंग, वो साइड बाय साइड इस तरीके से अरेंज हो जाएगा और आपको अपने स्क्रीन पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज होकर दिखने लगेंगे। आइए इसका एक डेफिनेशन छोटा सा देख लेते हैं और साथ में एक कोड स्निपेट के मदद से आपको ये समझाते हैं कि ये आपके कोड में कैसा दिख रहा होगा। सो अ रो इज अ कंपोजिबल फंक्शन टू अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टली एंड दैट्स इट। अगर आपने इतना समझ लिया तो यू कैन बी एश्योर कि आपको इसके बाद और भी कुछ डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। अब इस कोड स्निपेट को देखते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि एक कंपोजिबल फंक्शन क्या होता है, उसके लिए कंपोजिबल एनोटेशन कैसे यूज करते हैं, एक फन कीवर्ड क्या होता है और एक फंक्शन का नाम कैसे लिखते हैं।
बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से हमने इस अपने कोड स्निपेट पे यूज किया है, बट द डिफरेंस इज कि उसके अंदर हम जब पहले कंपोजिबल फंक्शन बना रहे थे तो सिर्फ एक लाइन में एक टेक्स्ट डिफाइन कर रखे थे, मगर यहाँ पर हमने एक रो कंपोजिबल का यूज किया है और हमने यहाँ पर 3 टेक्स्ट रखे हैं सो दैट हमारे ये जो तीनों के 3 टेक्स्ट कंपोजिबल हैं ये हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज होकर के स्क्रीन पर दिखें। अगर हम सिर्फ डायरेक्टली डिफाइन कर दें तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये किस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इट माइट बी अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, इट माइट बी अरेंज्ड वर्टिकली, या फिर वो एक टेक्स्ट एक दूसरे टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप होकर भी दिख सकता था। तो उसमें से हमें सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा कि हम पहले इसे हॉरिजॉन्टल अरेंज करना सीखें, तो इसलिए हमने इस रो कंपोजिबल का यूज किया। अब इसके बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे पास एक कॉलम कंपोजिबल जो कि 100% वैसा ही है विद अ माइन्यूट डिफरेंस कि ये हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के बजाय अपने जो चाइल्ड एलिमेंट हैं उसे वर्टिकली अरेंज करता है। अब आप इसके कोड स्निपेट को देखें एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये कैसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तब तक हम इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अ कंपोजिबल फंक्शन टू अरेंज चिल्ड्रन वर्टिकली एंड दैट्स ऑल। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानने की इसमें जरूरत नहीं है। अब आइए, आपने कोड स्निपेट भी देखा होगा और आपने एक ट्राई किया होगा गेस करने का कि ये किस तरीके से दिख रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पर 3 टेक्स्ट हैं और तीनों वर्टिकली अरेंज होकर के जिस तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर ब्लॉक्स दिख रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमारे टेक्स्ट कंपोजिबल्स दिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसके अंदर जो वैल्यू है यानी कि आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, ये 3 चीज ही है जो कि हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा होगा और कुछ भी नहीं। हमारे स्क्रीन पर बस इस टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू पास किए हैं वो दिखेंगे और वो किस तरीके से अरेंज होंगे। सो इट वुड बी इन अ वर्टिकल अरेंजमेंट एंड दैट्स ऑल। आपने अगर रो और कॉलम को समझ लिया तो आप ये कह सकते हैं कि यूआई के सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को आप कवर कर चुके हैं। अब आप इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके और कुछ और अच्छे बैकग्राउंड देकर, कुछ अच्छे शैडो इफेक्ट्स देकर के इसे खूबसूरत दिखा सकते हैं, मगर लॉजिक बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था जो आपने अभी तक कवर कर लिया है। अब इस वीडियो को एंड करने के पहले लेट्स टेक अ चैलेंज। आई हैव प्रिपेयर्ड अ शॉर्ट कोड स्निपेट जहां पे अभी तक हमने जो रो, कॉलम, बटन, टेक्स्ट इन सभी के बारे में पढ़ा, इसे कंबाइन करते हुए हम एक कोड स्निपेट लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपना एक रैंडम गेस लें, पेन और पेपर उठाएं या फिर अपने नोटपैड पे ट्राई करें इस कंबाइनिंग कंपोजिबल नाम के इस कोड स्निपेट को सॉल्व करने की। आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन को और उसके अंदर के स्क्रीन पे आपको किस तरीके से रो और कॉलम में अरेंज होता हुआ ये यूआई दिखेगा। यू कैन टेक अ गेस। चलिए, आई होप कि आपने कोशिश जरूर किया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द सोल्यूशन। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने फन कीवर्ड का भी यूज बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हम अपने पहले वाले कोड स्निपेट्स में करते थे। कंपोजिबल एनोटेशन का यूज किया है ताकि हम इसे एक कंपोजिबल फंक्शन बना सकें। एक कॉम्बाइंड नाम का एक नेम बनाया है विद द सी कैपिटल ताकि ये एक कंपोजिबल फंक्शन वैलिडिटी चेक पास कर सके, यानी कि हमारा ये कंपोजिबल फंक्शन वाकई कंपोजिबल हो उसके लिए हमने कॉम्बाइंड का सी कैपिटल करके एक बेसिक सा कंपोजिबल फंक्शन बना लिया। अब बात करते हैं उसके अंदर के कंटेंट की। अभी तक आपने बाकी सभी कोड स्निपेट्स में एक टेक्स्ट देखा होगा या एक बटन देखा होगा या फिर रो और एक कॉलम देखा होगा, मगर यहाँ पे है चारों चीजों को कॉम्बाइन करते हुए कोड स्निपेट है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये काफी एक सिंपल सा यूआई है। और यहाँ पर हम ये करते हैं कि जब भी कॉलम देखें या रो देखें तो स्क्रीन पर कुछ बनाने से पहले बस ये ध्यान रखें कि डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द यूआई। एक कॉलम लिख देने से या बस एक रो लिख देने से ये आप नहीं कह सकते कि आपके स्क्रीन पर क्या बनेगा। आपको बस ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने कॉलम लिखा देखा कहीं पर तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 फ्रॉम टॉप टू डाउन अरेंज हो जाएंगे। और यदि आपने कहीं पर रो लिखा हुआ देखा तो इट मीन्स कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल मैनर में अपने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एंड दैट्स ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम लिखा हुआ है और उस कॉलम का जो पहला चाइल्ड है वो एक टेक्स्ट है, यानी कि आपको अपने स्क्रीन पे सबसे पहले एक वेलकम नाम का एक टेक्स्ट लिख देना है। इसके बाद आप आइए अपने सेकेंड लाइन पे जहाँ पे रो लिखा है
इसमें भी आपको पेन उठाकर स्क्रीन पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये समझ लें कि रो के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो अब हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज होने वाले हैं। हमने यहाँ पर 2 बटन लिखा है, बटन 1 और बटन 2। तो बिल्कुल सबसे ऊपर में टेक्स्ट होगा वेलकम नाम का, और उसके नीचे में हॉरिजॉन्टल मैनर में 2 बटन्स होंगे, बटन 1 एंड बटन 2। इट्स टाइम टू डिस्प्ले यू द स्क्रीन। स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, वेलकम, बटन 1 एंड बटन 2। आई नो कि स्क्रीन इतना खूबसूरत सा नहीं दिख रहा होगा, ये काफ़ी एक प्लेन टेक्स्ट और एक प्लेन बटन होगा, काफ़ी सिंपल सा होगा, मगर अभी के लिए हमारे पहले दूसरे लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आने वाले लेक्चर्स में हम मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम इसमें डेकोरेशन ऐड करेंगे, कुछ शेप्स ऐड करेंगे, फॉन्ट फैमिलीज ऐड करेंगे और अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ करके और डेकोरेशंस का यूज़ करके देखेंगे कि हमें अपने ऐप में कौन सा थीम सुटेबल है। इसके बारे में काफ़ी विस्तार में और काफ़ी डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, हमारा अभी तक का कंटेंट पसंद आया होगा। आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको ये काफ़ी पसंद भी होगा। तो अब आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर करें। आपको कोई भी डाउट है वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन करें। उस टॉपिक का हैशटैग यूज़ करके अगर आप अपने क्वेश्चंस को रखते हैं, सो वी विल ट्राई कि एक एक कमेंट को हम डाउट क्लियर करते जाएं, ताकि अगले आने वाले लेक्चर्स में आप यहाँ का कोई भी बैकलॉग लेके ना चलें। आई होप कि आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलेंगे, एक सबसे बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे और अलग अलग टाइप के परमुटेशंस का यूज़ करते हुए रो एंड कॉलम्स को अरेंज करते हुए आप अपना एक कस्टमाइज्ड स्क्रीन बनाएंगे। सो दैट्स ऑल गाइज टुडेज वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।